बच्चों बायनोमियल का ये सवाल तुम बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास में 3 सवाल है। पहले एक सवाल को देखते हैं कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं विद इन 10 सेकेंड में इसका आंसर। सही है। तो सबसे पहले 45 और एक बात बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर बात करते हैं सो दिस इज 45 + 1 n+1 लिख लेते हैं, दिस इज 46। उसके बाद में अगर मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म जितना होगा उसको टोटल टर्म्स में से माइनस कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म फाइंड आउट करने का शॉर्टकट है कि सर टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल्स, ये पावर आपका 45 है, आप लिखिए 45 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। क्या 5 और 10 का एलसीएम? बिल्कुल सर। 5 एंड 10 का एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। अरे 5 एंड 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और फिर इसके बाद में प्लस का 1। अरे सर ये 1 ऐड कब करेंगे? 1 ऐड कब नहीं करेंगे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं, पहले इसको लिख करके देखते हैं। तो ये बना हमारा 45 और यहां पर बना 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 1। तो बच्चों ये बना आपका 4.5 का बॉक्स प्लस का 1, 4.5 का बॉक्स 4 और प्लस का 1, क्या बना सर आपका 5। तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं सो दिस विल बी 46 माइनस का 5, ये बन गया आपका 41। सही है। अब बात आती है सर ये आपने 1 ऐड क्यों किया और ये 1 ऐड कब नहीं करेंगे। तो बच्चों इनको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जनरल टर्म लिखते हैं, जो मेन तरीका है सॉल्व करने का वैसे लिखते हैं। सो आई राइट हियर दिस इज 45 CR जनरल टर्म में, दिस इज 4 टू द पावर बच्चों 1/5 है, इसका पावर 45 माइनस R, दिस इज 45 माइनस R। और दूसरा टर्म है हमारा 7 टू द पावर 1/10 और होल पावर इसका क्या करूंगा? R करूंगा। देखो ये बना हमारा 45 CR और यहाँ पर 4 टू द पावर 45 माइनस R डिवाइड बाई 5। क्लियर। उसके बाद 7 टू द पावर R डिवाइड बाई 10। बच्चों एक बात बताओ, रेशनल टर्म के लिए क्या होना चाहिए? ये जो 4 का पावर है ये इंटीजर हो और 7 का पावर हो वो भी इंटीजर हो। तो अब इस दोनों के इंटीजर होने के लिए R को क्या क्या होना पड़ेगा? ये तो बोलेगा R 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो R/10 जो होना चाहिए ये आपका इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब है कि R इज द मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है। अच्छा बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू को 0 रख लेता हूँ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा R की वैल्यू 0 होने पे क्या ये भी इंटीजर बनेगा? बिल्कुल सर। R को 0 रखोगे तो 45 माइनस 0 45 डिवाइड बाई 5 9, तो ये 4 टू द पावर 9 बन गया। ये भी आपका क्या हो गया? इंटीजर वाला टर्म। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर R इक्वस टू 0 यहाँ भी इंक्लूडेड है और R इक्वस टू 0 यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो बच्चों उनके केस में ये 1 ऐड हो रहा है। एक एक्स्ट्रा केसेस आता है R इक्वस टू 0 की वजह से, जो दोनों में कॉमन है। अगर R इक्वस टू 0 दोनों में कॉमन नहीं होगा उस टाइम पे 1 ऐड नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? तो यहां से मैं मूव करता हूं फर्दर दूसरे सवाल पे। बच्चों दूसरा सवाल, ये लास्ट वाला सवाल देखते हैं यहां पर। चले चेक करें। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 2 टू द पावर 1/7, 2 टू द पावर 1/7 प्लस का क्या सवाल था नेक्स्ट में? 3 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/4 होल पावर में 198। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा बताओ फटाफट। सर 198 ना, 1 ऐड कर दिया आपने। चलो हम लोग रेशनल टर्म के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या बन गया बताओ? 198 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 7 एंड 4। बताओ एलसीएम किसका? तो 7 एंड 4 का, इनका बॉक्स। फिर बात आती है क्या यहाँ पर 1 ऐड करें या नहीं। तो चलो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना बना? 198 डिवाइड बाई 28 का बॉक्स। चलो 198 में 28 से अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 28 से 198 में। बच्चों ये कितनी बार में डिवाइड होगा? चलो चेक करते हैं 7 टाइम्स में। 8 × 7 56 बचा आपका 5, 7 × 2 14, 14 + 5 19 और ये बचा 2। इसका मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग होने वाला है। 7 पॉइंट आपका, आप जो भी कह लो यहाँ पर 0 एंड सो ऑन।
और इनका अगर बॉक्स लेंगे तो बच्चों ये क्या बना 7। फिर बात आती है 1 ऐड होगा या नहीं ऐड होगा। आओ जरा इसको चेक करने के लिए सबसे पहले फटाफट यहाँ पर देखते हैं, इनका जनरल टर्म लिखते हैं 198 CR और 2 to the power 1/7 और यहाँ पर लिखा मैंने 198 माइनस का R, उसके बाद 3 to the power 1/4 और यहाँ से 198। बच्चों तुम इनको शॉर्टकट भी बना सकते हो, यहाँ पर तुम खुद से भी इसका शॉर्टकट क्लियर कर सकते हो और R यहाँ पर R हो गया। तो बच्चों अब एक बात बताओ, ये 3 की पावर में बना R/4 और दूसरा बना हमारे पास में 2 की पावर में 198 माइनस R डिवाइड बाई 7। अब जरा चेक करो और बताओ मुझे 198 CR, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, ये तो इंटीजर ही है। बताओ R को अगर 0 रखोगे तो ये पूरा इंटीजर बना। बिल्कुल सर, R को 0 रखा, ये इंटीजर बना। लेकिन यहाँ पे R को 0 रखोगे तो क्या ये इंटीजर बनेगा? R को 0 रखा तो बना 198 डिवाइड बाई 7। सर ये इंटीजर बनेगा क्या? ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है R = 0 दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको यहाँ पर 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो आंसर क्या हो गया आपका? 7 आ गया। तो जरा बताओ, एक दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने होंगे? क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से आप 4 मार्क्स ला सकते हैं सर। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।